हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं एक नया वीडियो जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं जो भी हमने आज तक मर्न स्टैक में जो भी पढ़ा, तो उसका हम आज फिर से रिवीजन करेंगे। और अभी तक मेरे करीब 12 से 13 वीडियोस हो गए हैं। अगर आप लोगों ने पिछले के सारे वीडियोस देख रखे हैं तो आई होप आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो जितने भी अभी तक हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हैं, आज हम उन्हीं का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंचते रहें और आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन पाएँ। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की ही हेल्प और सपोर्ट से लगभग मेरे 1271 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आगे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल हेल्प करेंगे ये जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने में। तो शुरू करते हैं, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और एकदम स्क्रैच से हम लोग करने वाले हैं रिएक्ट में किस तरह से काम करते हैं, और शुरू से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ से ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियोस देखते हैं ना तो पीछे का अगर आपने नहीं भी देखा तो आपका मस्त रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ एक फोल्डर क्रिएट। तो मैं जाता हूँ डी ड्राइव पे और यहाँ पे ये रिएक्ट का फोल्डर है, आप लोग भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ एक फोल्डर क्रिएट जिसमें मैं लिखूंगा रिएक्ट डिजिटल क्लॉक। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा नाम कर देता हूँ। इसका मैं कहता हूँ आर डी सी। ठीक है, आर डी सी का मतलब रिएक्ट डिजिटल क्लॉक। अब हम करने वाले ये हैं कि एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। वेब एप्लीकेशन आप समझते होंगे, वेबसाइट। ठीक है, जिसमें मैं आपको एक डिजिटल क्लॉक बना के दिखाऊंगा जहाँ पे आपको घंटे, मिनट, सेकंड, दिन, तारीख और ईयर, ये आपको सारा कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। और ये किस तरह से हम फ्रॉम स्क्रैच करेंगे आपको समझाता हूँ मैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी एक फोल्डर बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जिस भी नाम से बनाते हैं। मैंने बनाया है आर डी सी के नाम से। मैं इसको करता हूँ ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ विजुअल स्टूडियो के लिए, ताकि मतलब सारा इन्वायरमेंट जीरो से, मैंने कहा तो जीरो से ही करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, गूगल खोला। ऑलराइट, गूगल खोला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी एस कोड। वी एस कोड किया, आपको भी ये करना है। विजुअल स्टूडियो कोड ये हमारा वेब एडिटर है, हम इसको करेंगे डाउनलोड। अगर आपका विंडोज़ कंप्यूटर है तो आपको विंडोज़ पे क्लिक करना है और इसको बिल्कुल गेम की तरह डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉल करने के बाद आपका सेटअप सारा कुछ हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने वी एस कोड इंस्टॉल कर रखा होगा। अब उसके बाद कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, सो दैट कि हमको डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात बता दूँ, आपको करना है बेबल। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है, आप भी ये कर लो। ठीक है, तो उसके लिए करना होगा, देखो अभी हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो फर्स्ट आइकन है ना, यहाँ पे हमारा फाइल मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये सर्च का होता है, लास्ट में ये हमारा एक्सटेंशंस का होता है। जो भी एक्सटेंशंस हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है हम उनको यहाँ पे सर्च करेंगे। आप सर्च करो बेबल ई एस सिक्स, बेबल ई एस सिक्स, ये ओपन हो जाएगा। आपको इसको करना है इंस्टॉल, मैं कर चुका हूँ, आप भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर आपको करना है बेबल जावास्क्रिप्ट। आपको बेबल जावास्क्रिप्ट सर्च करना है। कैसे, बी ए बी ई एल, बेबल जे एस कर दो तो भी आ जाएगा। ये आ गया बेबल जावास्क्रिप्ट। इसको भी आपको इंस्टॉल करना है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ज़्यादा कोशिश करूँगा तो अनइंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है, मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बाद हमको करना है ई एस सेवन का। ई एस सेवन का रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ये हमको करना है इंस्टॉल। उसके लिए आपको बिल्कुल यही सेम ई एस सेवन रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, आपको ये कर लेना है। आई होप आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो,
या फिर देखो मैं यहाँ से कर दिया क्लिक तो ये ऑटोमेटिक खुल भी गया है, बट नो प्रॉब्लम। आप को करना यही है ES7 मतलब ECMAScript 7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ये करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट HTML CSS सपोर्ट भी यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये है इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास का, ये भी आपको कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको मस्त सजेशंस जो आते हैं ना, जब हम डेवलपमेंट करते हैं कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो सजेशंस आते हैं ना, तो उसके लिए है। जैसे अभी देखो यहाँ पे डेमो दिखा भी रहा है कुछ इस तरह से, है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर जावा ES6 का भी आपको एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। और नेक्स्ट है हमारा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करेगा, अगर हम HTML या CSS पे केवल काम कर रहे हैं तो हमको अपना पेज रन कराने में ये बहुत हेल्पफुल है। लाइव सर्वर भी करना है कर लो, नहीं करना ना करो, लेकिन हमें रिएक्ट के प्रोजेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऑलरेडी NPM होता है जो सर्वर को स्टार्ट करता है। बट ये जो है ना, अगर आप PHP या फिर नहीं, PHP नहीं, एक्चुअली PHP नहीं, बट ये है कि ये HTML वगैरह आपका प्रॉपर रन करा देता है, ठीक है। और VS कोड आइकन अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो। अगर VS कोड आइकन आप कर दोगे तो जैसे यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो अगर मैं इसमें जो है कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा ना, तो यहाँ पे मस्त आइकन आपको लेफ्ट में दिखाई देने लगेंगे, तो ये आइकन्स के लिए है। ये नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, बट ये कर लोगे तो एक प्रोफेशनली लुक आता है, तो चाहो तो कर लो। ऑलराइट, हम आ गए हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे। हम इसको कर देते हैं बंद, यहाँ से क्लोज भी करना है। जो भी खोलते जाएंगे ना यहाँ पे आता रहेगा, और आप इसको बंद कर दो। हम आ गए बिल्कुल जीरो पे। तो विजुअल स्टूडियो के बाद अब हमको जरूरत पड़ने वाली है, मैं रिएक्ट के लिए बता रहा हूँ, कान खोल करके सुन लो, सिर्फ रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए ही मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको बता दिया VS कोड जो हमारा एडिटर है, और इसके बाद हम लोग करेंगे नोड को इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पे। अगर आपका ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आपको करना है। अगर आप नए हैं तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है ब्राउज़र पे, यहाँ पे आपको लिखना है नोड, जीएस कर दो या केवल नोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नोड से भी आ जाएगा। आपको डाउनलोड डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जा करके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, ये वाला आपको करना है। इसको हिट करना है, यहाँ से ये आ जाएगा। इसको आप कर लो, कैसे करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको ये सब आता है, बहुत नॉर्मल बेसिक चीज़ है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। ये हमारा नोड हो गया, इसको मैं थोड़ा बीच में कर देता हूँ, ठीक है। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। मेरा यहाँ पे चेंज रिपेयर पूछ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखा है। यही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइनली इंस्टॉल करके कंप्लीट कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। ये हमारा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ फिनिश, ठीक है। इस तरह से आपको फिनिश करना होगा। नोड हो जाने के बाद अब आपको जाना है VS कोड में अगेन, और इसका टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए या तो आप कंट्रोल दबा के बैक टिक कर दो। बैक टिक कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपका टैब है ना, टैब बटन के जस्ट ऊपर, और टैब और स्कैप के बीच में जो एक उल्टा कॉमा सा होता है ना ऊपर का, वो वाला है एक्चुअली बैक टिक, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल बैक टिक करोगे तो टर्मिनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। आपको आना है ये ब्लू स्ट्रिप पे नीचे VS कोड के, और इस तरह का एरो आने के बाद आपको होल्ड करके, माउस होल्ड करके सीधा ऊपर को ड्रैग करना है, और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा अपना NPM, अपना नोड, ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गए कि नहीं। हाँ, मैंने अभी एक बात कही, NPM का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो याद रखना, जब भी हम नोड इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके साथ ही NPM भी इंस्टॉल हो जाता है। तो इसमें अलग से आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ भी है या मैं सिर्फ बकवास ही कर रहा हूँ। ट्राई करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा नोड हाइफन और वी। अगर ये हमारा वर्जन दिखाता है, दैट मीन्स हमारा कंप्यूटर में प्रॉपर ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है वी, मतलब वर्जन 18.12.1, ठीक है। आपका जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे NPM और हाइफन वी। अगर ये भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा NPM भी इंस्टॉल हो गया है, ये भी शो हो रहा है। दैट मीन्स कि NPM और नोड बोथ आर रेडी टू वर्क ऑन रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमें रिएक्ट भी करना होगा इंस्टॉल। रिएक्ट कैसे इंस्टॉल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। आप चाहो तो NPM यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो NPX यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ NPX, और लिखूंगा क्रिएट रिएक्ट और हाइफन ऐप, और आपका नाम मैंने यहाँ पर लिखा DC, मतलब डिजिटल क्लॉक। मैंने कर दिया इसको इंटर हिट। अब यहाँ पे हमारा
जो npm है वो एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना करके तैयार कर देगा। फोल्डर स्ट्रक्चर सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको ही फॉलो करना है। मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से बता रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। पीछे की जो हमने 12 वीडियोस देखे हैं उनका सारा निचोड़ मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ से आपका मस्त रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ बिना किसी फीस के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वेब डेवलपमेंट रिएक्ट में कोई भी फ्री बताने वाला नहीं है। बहुत सारे पैसे लगते हैं ये टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, और आपको यहाँ पे फ्री में सीखने को मिल रहा है। तो उसके बदले में तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोग भी कोऑपरेट करोगे। तो इसको होने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। आप भी देखना कि आपके कंप्यूटर में कितना टाइम लेता है ये रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के। अच्छा देखो, एक चीज़ और दिखाता जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये जब तक npm क्रिएट हो रहा है हमारा रिएक्ट का, तब तक देखो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनकर तैयार हो रहा है। मतलब यहाँ पे डीसी के अंदर ये देखो यहाँ पे जो है नोड मॉड्यूल्स आ गया, पब्लिक आ गया, एसआरसी आ गया, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे बनती चली जा रही है। मतलब आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट जो है ये npm बना करके दे देगा नोड पैकेज मैनेजर रिएक्ट के लिए। और ये हो भी गया है, ये हमारा रिएक्ट कंप्लीट भी हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या मस्त आपको सजेशन भी आ रहा है कि आपको डीसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए लिखना पड़ेगा cd। cd जब करोगे तो अभी आप आर डी सी के अंदर हो, अब आप अगर cd करके डीसी कर दोगे तो आप रूट फोल्डर में चले जाओगे। मैं करता हूँ cd और लेता हूँ डीसी। डीसी मतलब डिजिटल क्लॉक। हम डीसी फोल्डर के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे अगर मुझे सर्वर ऑन करना है तो मुझे लिखना होगा npm स्टार्ट, जैसा मैंने पहले आपको वीडियोस में बता भी रखा है वही मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। लिखना क्या है, npm स्टार्ट। स्टार्ट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, आप भी गलत कर देना। ठीक है, अब मैंने ठीक कर दिया, आप भी ठीक कर लो, और ये होने वाला है स्टार्ट। अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे देखेगा मस्त रिएक्ट का वेब एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको समझाने वाला हूँ ये कैसे हुआ। देखो यहाँ पे ये हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बन के तैयार हो गया है। अब ये कैसे हुआ है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ। ये यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे ये सब लिख के आ रहा है, यहाँ पे लर्न रिएक्ट लिख के आ रहा है। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो ये जो हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक तो हमारा थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर एक्चुअली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो नोड मॉड्यूल्स है ना, यहाँ पे हमारे सारे npm के पैकेजेस ऑलरेडी हैं जो सपोर्ट करते हैं npm को चलाने के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी फोल्डर है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए बन जाता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा मेन फोल्डर है यहाँ पे पब्लिक का। पब्लिक में index.html ये हमारा पेज होता है जो रन कर रहा होता है, और यहीं से देखो ये सारा कुछ वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट रन। मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल आईडी रूट होल्डर है ये तो बहुत। मतलब रुको एक सेकंड, मैं थोड़ा इनको डिलीट ही कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो देखो ये है बॉडी। कमाल की बात तो ये है कि ये बॉडी है, और सिर्फ इस ड्यू के अंदर ही सारा हमारा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। और ये रूट यहाँ पे जो है आईडी रूट है, और इस ड्यू के अंदर कुछ भी नहीं है और फिर भी आ रहा है। तो ये आईडी रूट को क्या किया गया है, यहाँ से जा करके यहाँ पे एसआरसी के अंदर app.js में, नहीं नहीं, हाँ वन सेकेंड, ये index.js में इसको जो है यहाँ पे कॉल कराया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ना रिएक्ट डोम ने क्या किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। ठीक है, तो उस पेज के लिए यहाँ पे रिडायरेक्ट किया गया है, और एप्लीकेशन कंपोनेंट यहाँ पे रन कराया गया है। ठीक है, अब ऐप डॉट जी एस में क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। ऐप डॉट जी एस में वो सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पे रेंडर होके दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें, ये जो बना है, ये जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है, ये जो लिख के आ रहा है, अगर मैं ऐप डॉट जी एस के पेज को कर दूँ एडिट, तो ये सारा कुछ वहाँ भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो, यहाँ पे लिखा रिएक्ट लर्न रिएक्ट, मैं आप लिख देता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको करना है करना जो जैसा आपको ठीक लगे, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली रिएक्ट एप्लीकेशन के चेंजेस। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट
रिएक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, स्पेलिंग का माइंड मत करना, थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने इसको कर दिया सेव, और अगर मैं वापस आपको ब्राउज़र पे ले चलूँ तो देखो वो जो भी हमने यहाँ पे किया ना, सारा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐप डॉट जी एस को करता हूँ पूरा पूरा डिलीट। कंट्रोल ए किया और कर दिया डिलीट। अब क्या होगा? ऑब्वियसली है जी, कुछ नहीं होगा, पेज पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं उनको हटा देता हूँ थोड़ा इजी हो जाने की वजह से। ठीक है, देखो गिट इग्नोर कर दो, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ इंडेक्स सीएसएस को, इंडेक्स सीएसएस को रहने दो। एक सेकेंड, रीडमी को हटा दो, पैकेजेशन को रहने दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इंडेक्स डॉट जेएस रहने दो, इंडेक्स जेएस रहने दो, ऐप टेस्ट जेएस को भी हटा दो, कोई नीड इसकी नहीं है हमको। ठीक है, तो इतना हमको रहने देना है। ऐप डॉट सी एस एस पे चाहे तो रहने दो, चाहे तो मतलब बना रहने दो, वैसे इसकी भी जरूरत हमें लगने वाली है नहीं, पर पढ़ रहने दो। ये एक्चुअली क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो ऐप डॉट जी एस के अंदर जो भी स्टाइल्स वगैरह अभी तक अप्लाई हो रही थी, जिससे वो लोगों को गोल गोल घूमना, उसके बाद वो लिंक वगैरह जो आ रही थी, वो यहाँ पे सारा कुछ डिफाइन। देखो ऐप लोगो यहाँ पे है ना, ये पॉइंटर इवेंट नन, ये सब मतलब स्टाइल है यहाँ पे डिफाइन करी गई है, और वहाँ पे वो अप्लाई हो रही थी, है ना। ये देखो रोटेशन हो रहा था वहाँ पे, तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। तो चाहो तो इसको हटा दो, चाहो तो मैं हटा ही देता हूँ, चलो जब जरूरत होगी हम बना लेंगे। ऐप डॉट जेएस हो गया, इंडेक्स सीएसएस हो गया, इसको भी चलो हटा दो कि ना हटाऊँ, हटाऊँ कि ना हटाऊँ? चलो इसको भी चाहे रहने दो, या फिर कहो तो हटा दो, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, उस तरह पब्लिक में आते हैं। पब्लिक में क्या है, फेविकोल आइकन बिल्कुल रिमूव कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स्ड एचटीएमएल ये हमारा मेन पेज है, यही हमारा पेज रेंडर होता है, यही चलता है, इसको बना रहने दो, इसको बिल्कुल मत हाथ लगाना। लोगों को हटा दो, ये लोगो जो गूगल घूम रहा था। उसके बाद ये दूसरा लोगो है, इसको भी हटा दो, इसकी भी हमको कोई नीड नहीं है, इसको भी हटा दो, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। उसके बाद इसको भी हटा दो, कोई नीड नहीं है। अच्छा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी हटाते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ इजी करने की वजह से, छोटा करने की वजह से सब हटा दे रहा हूँ। लेकिन हो सकता है आगे हमको बनाना भी पड़ जाए, तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग फाइल क्रिएट करते रहेंगे और उन पे काम करते रहेंगे। ठीक है, आप चाहो तो बने रहने दो, उनसे कोई लेना देना हमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ चुके हैं। इंडेक्स नोड, चलो ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, चलो इसे पैकेज इसको भी हटा दो यार, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है, ये रहने दो, बना रहने दो, नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं बता कुछ और रहा हूँ, करने कुछ और लगूँ। ठीक है, अब हम आते हैं HTML पे, यहाँ पे हमारा ये रहा। उसके बाद हम आते हैं App.js पे, यहाँ पे कुछ नहीं है। CSS पे भी चलो इसको हटा ही देते हैं यार, काहे डिस्टर्ब कर रहा है ये। मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रहने दो। चलो अभी बहुत इजी हो गया है, चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये लो, पूरा खेला ही खत्म कर दिया, कंट्रोल एस। अब इसमें कुछ एरर्स आने वाली है। यहाँ पे लिखा है पहला, चलो हम पहला एरर काउंट करते हैं। कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैनॉट रिजॉल्व इंडेक्स डॉट सी एस एस इन रिएक्ट। अच्छा, इसमें कह रहा है SRC के अंदर इंडेक्स डॉट जे एस। अच्छा, इंडेक्स डॉट जे एस में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड कैनॉट रिजॉल्व, है ना, इसमें है। चलो हम इसको भी साले को हटा देते हैं, यही काम करते हैं, इसको कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट, नहीं कंट्रोल जेड करो यार, हमको इसको छूना भी नहीं है, इसको रहने दो आप। अब हम आते हैं इंडेक्स डॉट जे एस फाइल पे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको बिल्कुल हटा देनी है, जैसे यहाँ पे इनकी क्या नीड है, ये तो हम सब इनको तो हमने कर दिया है फाइल डिलीट्स, तो हमें इनकी कोई नीड नहीं है। इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी हटा दो, हमें इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ऐप को हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करा रखा है, कंट्रोल एस करो। अब इसमें रह गया एक एरर, वो है रिपोर्ट वेब टाइटल इज नॉट डिफाइंड। इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर क्या नहीं डिफाइन है, रिएक्ट, चलो इनको हटाओ, नहीं डिफाइन तो रिपोर्ट वेब, एक सेकंड कहाँ है, हाँ ये रहा, इसको हटा दो, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है, कंट्रोल एस करो। अब ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है। अगर मैं जाता हूँ ऐप डॉट जे एस में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ RAFCE और कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ड्यू बना है, ड्यू के अंदर ऐप है। अगर हमारे वेब पेज में ऐप दिख जाता है
दैट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स ऐप इज रनिंग नाउ। तो देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, हेलो फ्रेंड्स ऐप इज़ रनिंग नाउ। थोड़ा सा कहो तो जूम कर दूँ आपकी खुशी के लिए। ये चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ बढ़िया हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं डिजिटल क्लॉक। हम बनाने वाले हैं एक ऐसी वॉच जो लाइव अपडेट होती रहेगी, कुछ इस तरह से, जिस तरह से आपका जो डिजिटल क्लॉक होता है। डिजिटल क्लॉक आप जानते हो क्या होता है। अब एक काम करते हैं, आप चाहो तो मैं आपको बूट स्ट्रैप से सारा कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दूंगा। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं इसमें सीएसएस अप्लाई करके दिखाता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको दिखाया था सीएसएस कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस करने वाला हूँ, ठीक है। या फिर मैं इंटरनल सीएसएस भी कर सकता हूँ, आप जो चाहो वो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग। 1 सेकंड, पहले मुझे एक वेरिएबल तो लेना होगा ना, उसके लिए मैं करता हूँ कॉस्ट, कॉस्ट और एच डी एन करता हूँ, मतलब हेडिंग। चलो हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग इक्वल टू, और हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक क्लास, और इस क्लास में मैं लिखूँगा कलर, जिसमें मैं करने वाला हूँ ऑरेंज। नहीं, मैं ऑरेंज क्यों करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे ब्लू, इट्स माय फेवरेट कलर। मैंने यहाँ पे किया ब्लू, और इसको मैं यहीं से करता हूँ सेव, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता था, वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलो बता देता हूँ, वही बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया एक इनलाइन सीएसएस। अब क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाऊँगा, और वो है सुगर फॉर्म ये वाला। इसको हटाओ यहाँ से, और इसके नीचे यहाँ पे सेम और ये, ठीक है। ये हमारा हो गया बंद। अब हम इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जेसेक्स है, जेसेक्स जैसे मतलब एचटीएमएल, जो हम एचटीएमएल यूज़ करने वाले हैं ना, जो हम कम, ये जो हमारे एक्चुअली जो भी पेजेस बनते हैं यहाँ पे वो कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स जो एचटीएमएल के होते हैं अगर हमें यूज़ करना है, तो हमको इस जेसेस पेज में तो हमको ये रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करना ही होगा, है ना। अब यहाँ पे नहीं, मैं सपोज करूँ कि एक H1 की हेडिंग लेता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ हेलो फ्रेंड्स हैव अ गुड डे एंड टुडे टाइम इज। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी टाइम होगा वो यहाँ पे हमको दिखा देगा। यहाँ पे देखो हेडिंग आ रही है कि असाइन तो है पर यूज़ नहीं किया, मैं वही यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल, मैं लिखा स्टाइल, और इसके अंदर ऑटोमेटिक कर्ली ब्रेसेस लग गया है। हाँ, कर्ली ब्रेसेस लगा के ही कोई जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर पाएंगे। अगर हम जेएसएस यूज़ कर रहे हैं तो जेएसएस के अंदर अगर हमको जेएसएस मतलब ये जो एचटीएमएल है, ठीक है, हम इसको जेएसएस बोलेंगे। ये जो हमारा एचटीएमएल का जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर हमें ये रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर अगर हमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो हमें कर्ली ब्रेसेस ही लगाना होगा। ये ऑटोमेटिक हमारा वीएस कोड समझदार है, रिएक्ट समझदार है, उसने ऑटोमेटिक लगा के हमको दे दिया और कहता है सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को कॉल कर लो। मैंने हेडिंग का ऑब्जेक्ट बना रखा है, HEA हेडिंग का मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल। अब इसमें सीएसएस हो जाएगी अप्लाई इज नॉट डिफाइंड। हाँ, डीडिंग लिख दिया हेडिंग को, इसलिए नहीं, तो मैं इसको एच कर देता हूँ, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कंट्रोल एस। अब कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल्ड हो गया है। अब जाते हैं वेब ब्राउज़र पे, देखते हैं ये लाल बम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, नीला 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 किया था हमने, तो नीला ही होगा ना। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स हैव अ गुड डे एंड टुडे टाइम इज़, यहाँ इसके नीचे हम लोग बनाएंगे एक डिजिटल क्लॉक। अच्छा, अभी ये सारा कुछ बहुत प्रॉपर वे में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल। अब आप देखो कितना मस्त मज़ा आ रहा है ना। आपको यहाँ पे बूट स्ट्रैप कैसे रिएक्ट में अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे लिंक करना है, वो भी देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए क्या करूँगा, कोई भी npm इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने सर्वर को टर्मिनेट करना होगा। सर्वर को टर्मिनेट करने का मतलब है सर्वर को बंद करना पड़ेगा। और सर्वर क्या है, जो हमारा ये एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, सर्वर चल रहा है, तभी तो एप्लीकेशन चल रहा है ना। सर्वर कर दो बंद, उसके बाद आपको करना है npm इंस्टॉल। सर्वर बंद करने के लिए क्या होगा, टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल दबाना है, 2 बार सी प्रेस करना है, सी सी 2 बार
हमने प्रेस किया, हम बिल्कुल बाहर आ गए, हमारा सर्वर हो गया बंद। विश्वास नहीं होता ब्राउज़र पे जाके देख लो। मैं करता हूँ इसको रीलोड, आ जाएगा एरर, सर्वर हो गया टर्मिनेट। ठीक है, सर्वर बंद हो गया है। अब हम जाते हैं वीएस कोड में और यहाँ पे हम करेंगे क्या, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए हमको इसका npm पैकेज लेना होगा। हम जाएंगे यहाँ पे गूगल में, यहाँ पे लिखेंगे npm, या फिर npm करो, हाँ npm बूट स्ट्रैप, इंटर हिट करो। ये आ गया, इस पर हिट करना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है, ये हो जाएगा कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने विजुअल स्टूडियो में। मैं कहाँ आ गया, ब्राउज़र पे ही विजुअल स्टूडियो पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे करना होगा कंट्रोल वी, मतलब पेस्ट कर दिया मैंने, वहाँ से कॉपी किया था, क्लिक किया था, केवल कॉपी हो गया था। यहाँ पे मुझे करना है कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया, कर देना है इसको एंटर हिट। अब ये हमारा पैकेज कर देगा इंस्टॉल। इसको होने देते हैं, तब तक थोड़ा सा मैं कैच मेमोरी को कर देता हूँ क्लीन। थोड़ा सा सिस्टम और जल्दी करने लगेगा, है ना, ज़्यादा बिजी हो गया था। एनीवेज ये हो गया होगा, ये हो भी गया। ये चेक करने के लिए कि हमारा npm इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ बूटस्ट्रैप का, हम जाएंगे पैकेज डॉट जेसन पे और यहाँ पे देखेंगे बूटस्ट्रैप का 5.2 वर्जन यहाँ पे हमें शो कर रहा है। दैट मीन्स कि वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड बूटस्ट्रैप इन आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट। ऑलराइट, अब चलते हैं कहाँ, इसको कर दो बंद, हम चलते हैं ऐप डॉट पे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ऐप पेज पे ही मैं लिंक करूँगा CSS को, आई मीन बूटस्ट्रैप के CSS को। कैसे करूँगा आपको दिखाता हूँ। हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमको करना है 1 2, उसके बाद स्लैश, उसके बाद नोड मॉड्यूल स्लैश, उसके बाद मतलब बैक स्लैश है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे करना होगा बूट स्ट्रैप। उसके बाद फिर हमको करना होगा डिस्ट, डिस्ट के बाद करना होगा CSS, CSS के बाद करना होगा क्या, यहाँ पे दिखा देता हूँ। बूट स्ट्रैप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ सामने। ये रहा हमारा बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप ये हमारा डिस्क, डिस्क के अंदर CSS, CSS के अंदर फाइल हमें लेनी है, वो है हमारा ये बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। इसको हम चाहे कॉपी कर लें, अच्छा है ऐसे ही लिख देते हैं CSS। इसके बाद लिखते हैं बूट स्ट्रैप डॉट डॉट मिन डॉट CSS। स्पेलिंग गलत हो गई भाई, कॉमा नहीं आएगा, डॉट आएगा, डॉट CSS। स्पेलिंग का बिल्कुल ख्याल रखना, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट कर लो अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत हो सकती है तो। चलो एनीवेज मैंने कर लिया, कंट्रोल एस करो। ठीक है, अब ये मतलब ये सक्सेसफुली लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, मतलब एक बटन बना के देख लेते हैं यार। यहाँ पे हम बनाते हैं एक बटन, बटन और इसमें मैं लिख देता हूँ शो, शो टाइम कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करोगे तो टाइम शो हो जाएगा, कुछ इस तरह से मेरे कहने का मतलब है। मैं जाऊँगा बटन पे, यहाँ पे लिखूँगा बूट स्ट्रैप की, यहाँ पे क्लास को कॉल कर रहा हूँ CSS अप्लाई करने के लिए। अगर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ये टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास नेम, क्लास नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ btn स्पेस btn हाइफन, और लिखता हूँ सक्सेस। सक्सेस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि सक्सेस है ग्रीन कलर। मैं करता हूँ इसको कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव। अब ये चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमें सर्वर भी तो स्टार्ट करना है ना। उसके लिए मुझे करना होगा npm स्टार्ट, मैंने किया एंटर हिट, और देखते हैं अगर ग्रीन कलर हमारी बटन आ जाती है दैट मीन्स कि वी हैव सक्सेसफुली लिंक्ड आवर बूटस्ट्रैप इन आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो देखते हैं, खुल जाए भाई, फर्स्ट टाइम थोड़ा सेलेक्ट करता है तो कोई बात नहीं है। वाओ, आप देख रहे हो यहाँ पे शो टाइम परफेक्ट, यहाँ पे जो है हमारा CSS अप्लाई हो गया है और अब आने वाला है थोड़ा सा मजा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा पेज को कर लेते हैं डेकोरेट। डेकोरेट करने के लिए मैं एक काम ये करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा एक ड्यू टैग, यहाँ पे मैंने लिया एक ड्यू टैग, ड्यू की स्पेलिंग मैंने बहुत सही लिखी थी,
div टैग, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स, पहले मैं इसको डाल दूँ इसके बीच में, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब इसमें मैं करूँगा कंटेनर क्लास नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर, स्पेलिंग मुझे नहीं आती, ठीक है, कंट्रोल एस। हाँ, एक बार में ही सही स्पेलिंग हो गई। अब पता है फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्क ये हो गया है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में एक परफेक्ट मार्जिन छूट गया है, ठीक है, तो ये कंटेनर हो गया। मैंने सारा कंटेंट क्या किया है कि कंटेनर के अंदर डाल दिया है, तो ये एक थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर हो गया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ वापस, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक नया बार। एक नए बार समझ गए ना आप, मतलब मेनू वाला हिसाब किताब, मतलब ऊपर कुछ मेनू आ जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहला काम तो इस बूट स्ट्रैप, सॉरी ये नोड मॉड्यूल को करो छोटा यार, पूरा पेज भर के रखा है। एनीवेज, अब हम जाएंगे एसआरसी के अंदर, यहाँ पे हम करेंगे एक फोल्डर क्रिएट। फोल्डर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बेटर यहीं से। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ, ईजी रहेगा। अगर आपको कमांड आता है तो आप कमांड से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट, कंपोनेंट, स्पेलिंग बहुत सही हो गई है, कंपोनेंट्स, मान लीजिए कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कंपोनेंट्स के अंदर मैं जाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा मैं नैव, NAV, नैव डॉट, या तो JS लिख दो या तो JSX लिख दो। ठीक है, मैं लिखता हूँ JS, चलो JSX लिख देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे नैव डॉट JSX बन गया है। अब क्या होगा, पहले तो इसको हटा दो, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, मैं सभी हटा देता हूँ यार। मैं नए डॉट जेएसएस पे आ गया हूँ। इस पे मुझे अपना फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना है, उसके लिए मुझे लिखना होगा RAFCE। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा की तरह मैं लेता हूँ रिएक्ट का सुगर सुगर फॉर्म, दैट इज़ रिएक्ट फ्रेगमेंट। वो मुझे करना है कुछ ऐसे, और इसके अंदर अब मैं चाहे जितने एलिमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल एस। अब नए बार के लिए मैं यहाँ पे अगर नए बार बनाने बैठ जाऊँगा तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए मैं एक काम क्यों नहीं करता, सीधा सीधा मैं सीधा सीधा जाता हूँ बूटस्ट्रैप पे, वहाँ से कोई कंपोनेंट नए बार का उठा लेता हूँ और यहीं पे चिप देता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूट बूट स्ट्रैप, खाली लिख दो, कोई बात नहीं, ये आ गया bootstrap.com। और यहाँ पे आपको जाना है डॉक्स पे, डॉक्स पे आपको जाना है कंपोनेंट पे, कंपोनेंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा नयो बार। मैं यहाँ पे नयो बार पे गया, नयो बार पे जाने के बाद मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मुझे जाना है अपने VS कोड में, और यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, कंट्रोल एस, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको रन करा के दिखाऊं तो इसमें एरर आ चुकी है, सारा कुछ रेड रेड हो चुका है। एक बार करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अभी हमने इस नए डॉट जेएस पे तो अभी तो हमने रेंडर करवाया ही नहीं ना, ये तो हमने अलग से बनाया है। अभी तो हमने इसको एप्लीकेशन वाले पेज में ऐप डॉट जेएस पे तो हमने इसको लिंक भी नहीं किया ना, तो ऑब्वियसली वो तो चलेगा ना। चलो, कोई बात नहीं। हम देखो, पहले तो हम इसका एक काम करते हैं कि ये जो इसकी तबीयत सी खराब है ना, जो रेड रेड सा रहा है, पहले ये एरर्स कर लेते हैं ख़त्म। तो ये क्यों हो रहे हैं, देखो कोई भी जेएक्सेस होता है, पहली बात तो उसमें क्लास वर्ड यूज़ नहीं करते। देखो यहाँ पे कई जगह क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लास वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि क्लास ऑलरेडी रिजर्व्ड है रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास की जगह क्लास नेम, कंट्रोल F करो। क्यों, जहाँ जहाँ क्लास है उसको हमको रिप्लेस करना है क्लास नेम से। यहाँ पे लिखो क्लास नेम, CLASS, N बढ़ाना है कैपिटल, नेम। यहाँ पे कैमल केस यूज़ हुआ है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे कैमल केस का यूज़ करते हैं रिएक्ट में, हमने कर दिया क्लास नेम। अब मैं इसको करता हूँ रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ क्लास नेम लिखा था, आई मीन जहाँ जहाँ क्लास लिखा था वहाँ पे क्लास नेम हो गया है। तो एक एरर तो हमने कर दी बिल्कुल ठीक। दूसरा एरर क्या है, यहाँ पे देखो ये HR है, ये HR क्लास नेम, ये वो ताम झाम, तो ये मतलब ये हमारा
एलिमेंट बना तो है पर ये कहीं बंद नहीं हुआ यार, इसको बंद करना पड़ेगा। ये सिर्फ क्लोजिंग टैग मांग रहा है, मैंने कर दिया इसको बंद। और कहाँ दिक्कत है, इनपुट है, ये भी कहीं नहीं बंद हुआ है, इसको भी कर दो बंद। इसकी भी तबीयत ठीक हो गई और ऑलमोस्ट सबकी तबीयत ठीक हुई है। अब ये चलेगा कंट्रोल एस। अब इसको मुझे क्या करना होगा, देखो नए डॉट जेएस को मुझे करना है कहाँ, देखो ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, ये देखो एक्सपोर्ट है ना, मुझे इंपोर्ट करना होगा। कहाँ पे, ऐप में जाना है और यहाँ पे पहले तो हम कर देते हैं इसको क्लोज और यहाँ पे फाइल को कर लेते हैं इंपोर्ट। फाइल में करना है इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट में लिखना है यहाँ पे नैव, नैव फ्रॉम कंपोनेंट, नैव ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया। वैसे ही जब दिखाता हूँ मैं तुमको शायद हो जाए, मैंने कर दिया डिलीट। और अगर मैं यहाँ पे पेज को मैं कराता हूँ NAV और करता हूँ, उप्स, कंट्रोल जेड, NAV और कर दो इसको सेल्फ को क्लोज, नहीं 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 नहीं, 1 सेकंड, इसको कर दो कंट्रोल एक्स, हम इसको कंटेनर के अंदर ही रखते हैं ना, कंट्रोल V। तो देखो हाँ ये इंपोर्ट नहीं हुआ, मैं एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा बट नहीं हुआ। वही यहाँ पे एरर भी देखो दिखा रहा होगा, ये देखो है ना, नेव इज नॉट डिफाइंड है ना, जब नॉट डिफाइंड नहीं है तो हम यहाँ पे एरर तो देने वाला है ना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको इंपोर्ट, फिर इसका सारा मूड चेंज हो जाएगा। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और लिखता हूँ नैव फ्रॉम कंपोनेंट नैव से, यहाँ पे हमने लिंक कर दिया ऑटोमेटिक, यहाँ पे ले लिया और अब इसकी हो जाएगी तबीयत बिल्कुल ठीक। कंट्रोल एस किया, ठीक है, आ जाओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ये रेंडर हो गया। कुछ इसमें मतलब थोड़ा सा ये आ रहा है, ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे HR एट्रीब्यूट रिक्वायर वैलिड वैल्यू है ना, ये सब मतलब कुछ जैसे इसके रूल्स हैं वही यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तो चलो कोई बात नहीं। नए पे आ जाओ और यहाँ पे चलो वो बाद में देखेंगे क्या हमें डिलीट करना है क्या नहीं करना, मैं एक्चुअली ये देख रहा था। अब करते हैं एप्लीकेशन को एक बार चेक, वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे नए बार आप देख सकते हो बिल्कुल बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नए बार लेके क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको करता हूँ छोटा, अब ये प्रॉपर कुछ कुछ वेबसाइट जैसा दिखने लगा है, सर्च भी आ गया यहाँ पे नए बार और होम लिंक सब कुछ आ गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नए बार को या तो हटा दूँ या तो कहो तो इसका मैं नाम चेंज कर दूँ, मैं नाम ही चेंज करूँगा। नए बार यहाँ पे क्यों आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है, नए बार ये रहा, इसको यहाँ पे लिख दो डिजिटल क्लॉक, कंट्रोल एस। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ये मैंने रेड किया, मैं रेड कैसे किया हूँ देखो, एक्चुअली यहाँ पे जो ना ये जो डिजिटल क्लॉक है इसमें मैंने एक बूटस्ट्रैप की मैंने क्लास दे दी है एक्चुअली, वो क्लास है ये BTN डेंजर करके, तो ये लाल हो गया है, ठीक है, ये बहुत बड़ा तामझाम नहीं है। चलो थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करने के लिए ना एक काम करते हैं, ये जो बटन है ना ये ग्रीन कलर की माउस ओवर पे, इसको हम कर देते हैं मतलब लाल कर देते हैं, देखते हैं लाल में अच्छा लगेगा क्या। तो यहाँ पे सर्च कहाँ है, आ जाओ, सर्च सर्च सर्च, ये रहा, और इसमें क्लास नेम है सक्सेस, सक्सेस के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब ये देखते हैं ये लाल और हरा हो जाएगा, ये लाल हो गया, हाँ माउस ओवर करने पे हरा हो गया, थोड़ा सा कुछ ठीक सा दिखने लगा है ना। तो ये मतलब हमारी नया बार भी बन गया, थोड़ा सा कंटेंट भी हो गया, थोड़ा कुछ स्टाइलिश लग रहा है, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे इमेज वगैरह भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अब यहाँ पे इमेज लगाने वाला नहीं हूँ। मैं अ, करने वाला हूँ क्या, अगर देखो ग्रीटिंग, मैं ये शोमी को इसको करता हूँ ग्रीटिंग, जहाँ पे लिखा है शोमी, ये शोमी कहाँ है, ये है शोमी की बटन हमने यहाँ पे लगाई है, शो टाइम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीट्स मी, मैं लिख देता हूँ ग्रीट मी, है ना, कंट्रोल एस। अब इससे क्या होगा, अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये ग्रीट करेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन क्लिक का एक इवेंट लगा देता हूँ, तो अब इसको ग्रिड करवा देते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक फंक्शन ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक। ये सजेशन पूछ रहा है आपको ऐसे लिखना है क्या, जी हाँ हमको कैमल केस में लिखना है ऐसे ही। और मैं यहाँ पे करूँगा एक फंक्शन को, मैं बेसिकली मैं कर रहा हूँ एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अलर्ट, और अलर्ट में मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ या हेलो फ्रेंड्स, क्यों हेलो फ्रेंड लिखता हूँ ना मैं, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू,
कंट्रोल एस। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो बटन थी मैंने थोड़ा इसको भी एक फंक्शन दे दिया छोटा सा, और इसमें मैंने बता दिया कि भाई तुम ग्रीट करो, अगर तुम्हें कोई क्लिक करे तो ग्रीट मी, अगर आप क्लिक करोगे तो वो ग्रीट कर देगा एप्लीकेशन में। इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। अगर मैं ग्रीट मी पे क्लिक करूँ, ये करे हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, थोड़ा मतलब प्रोजेक्ट कुछ बढ़िया सा होता चला जा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी बटन का थोड़ा हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो वो कलर चेंज करने के लिए बूटस्ट्रैप के आप वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे जौन सी बटन आपको बढ़िया लगे, प्राइमरी अच्छी लग रही है, जो भी अच्छी लग रही है, आप उसका सपोज करो कि मैं इन्फो वाली यूज़ करता हूँ, है ना, इन्फो वाली। इन्फो वाला यहाँ पे क्या है, क्लास। यहाँ पे देख लो, चाहे तो केवल क्लास लगा लो, चाहे तो पूरा बटन ही कॉपी उठा के या उठा के सीधा वहाँ पे चीप दो जाके, सीधी बात यही है। चाहे अच्छा चाहे तो आप केवल ये क्लास इतना केवल आप वहाँ पे लिख दो जाके तो भी हो जाएगा, क्योंकि बटन आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है और आपको केवल क्लास देना है। लेकिन ये क्लास की जगह क्लास नेम वहाँ लिख देना है, ठीक है। अभी चलो मैं यही करके दिखा दूँ, या फिर बटन, चलो बटन छोड़ो यार, मैं सीधा क्लास करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी भविष्य में यूज करना इसको सीख जाएं, है ना। मैंने किया इसको कंट्रोल एक्स, नहीं डार्क वाला कर रहा हूँ, मुझे करना है इन्फो वाला। इन्फो वाला ये रहा, मुझे करना है यहाँ पे क्लास से उठाना है, यहाँ तक कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, प्रोजेक्ट में जाना है, और यहाँ पे क्लास नेम ये है। इसी के बाद मुझे यहाँ पे कर देना है पेस्ट। क्लास नेम बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से ही क्लास नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्लास को बिल्कुल कर दो गुड बाय, हमें इसकी भी नीड नहीं होगी डबल कॉलन की। btn डॉट इन्फो और कंट्रोल एस कर दो, हमारी css हो गई अप्लाई फ्रॉम बूटस्ट्रैप। आ जाओ प्रोजेक्ट पे, एक बार ट्राई कर लो, है ना। अब जाते हैं ग्रिड मी की बटन कहाँ पे है? उसको हमको करना है स्टाइल। तो ग्रिड मी की बटन ये रही, इसमें ऑन, ऑन क्लास का क्या मतलब है भाई, इसको हटाओ, कंट्रोल एस करो। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑन करके रखा था, उसी का ऑन रह गया था, बट नो प्रॉब्लम। अभी देखो ये ग्रिड मी की ग्रीन बटन है, मैं इसको करता हूँ ब्लू। ब्लू करने के लिए मुझे केवल यहाँ पे करना पड़ेगा, चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ क्योंकि मैं कॉपी करके आया हूँ। तो क्यों आया हूँ, आपको यही दिखाने के लिए कि कंट्रोल बी, कि वहाँ पे क्लास था हमने उठा लिया और यहाँ पे चीप दिया। अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा यार, कर रहा है ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली एक्सेप्शन है कि आपको रिएक्ट में क्लास की जगह क्लास नेम यूज़ करना है। दैट विल बी गुड। नेम सेशन में भी आ गया, कंट्रोल एस, तुमको हटाना पड़ेगा हमको, तब तुम मानोगे यहाँ से, कंट्रोल एस। और ये हमारी मस्त बटन बन के हो गई रेडी, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ये मतलब वेबसाइट बढ़िया बन रही है यार। चलो थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, इसमें एक लॉरेम का डेमो कंटेंट डाल देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लगने लगेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ पैराग्राफ क्रिएट, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लोरेम। लोरेम लोरेम में मैं डालता हूँ 250 का कंटेंट, करूँगा हिट इंटर को और करूँगा कंट्रोल एस। और अब आप देख पाएंगे कि वेबसाइट में थोड़ी सी जान आ गई है, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया पैराग्राफ एक्चुअली, मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा सा शॉर्ट, कंट्रोल एस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसी पैराग्राफ के नीचे मैं एक डिजिटल क्लॉक का बनाता हूँ कंपोनेंट और यहाँ पे कॉल कराऊंगा, ठीक है। अब देखो अच्छी बात यह है कि जो भी जेएसएक्स मैंने आपको पीछे वीडियोस में बताया था, वहाँ पे देखो एक हमारा एलिमेंट यहाँ से आ रहा है, आई मीन एक कंपोनेंट हमने नैवबार का अलग बनाया था जो हमने सेम पेज पे कॉल किया था ऐप डॉट जी एस पे। उसके बाद फिर हमारा ये रहा, है ना। तो इस तरह से मतलब हमने कंपोनेंट भी यहाँ पे अभी मैं एक नया कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। उस नए कंपोनेंट में हम बनाएंगे डिजिटल क्लॉक। मैंने यहाँ पे देखो इंडेक्स पेज में ऐप ऐप कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऐप के अंदर हमने यूज़ किया है नए बार को। अब इसी के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक नया कंपोनेंट। अब मैं जाऊँगा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर गया, यहाँ पे मुझे करना है डिजिटल सी डॉट जे एस एक्स। मैं इसको करता हूँ RAFCE, इंटर मारा। और इसके बाद मैं इसके बीच में कंटेंट लिख देता हूँ, दैट विल बी CLOCK। डिजिटल क्लॉक हो गया, कंट्रोल जेड करो, ये गड़बड़ कर रहा है, डिजिटल क्लॉक हो गया। अब इस पेज को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, कहाँ पे, ऐप डॉट जी एस पे। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट, इंपोर्ट डिजिटल सी फ्रॉम
कंपोनेंट और अपने आप पाथ यहाँ पे ले लिया। और इसी के नीचे मैं करूँगा इस बार हेडिंग के नीचे यहाँ पे मुझे करना है डिजिटल सी। इंटर करो, इसको बंद करो और काम खत्म। अब मैं एक बार एप्लीकेशन देख लेता हूँ। यह डिजिटल क्लॉक मतलब हमारा कंपोनेंट यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। और इसी के नीचे हम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, डिजिटल क्लॉक बनाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हम डेट शो कराएंगे। और डेट शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट टाइम इक्वल टू न्यू डेट, न्यू डेट, है ना। तो इस तरह से इसमें डेट आ गई, मतलब डेट टाइम आ गया। और यहाँ पे मैं दूसरा लेता हूँ, टाइम इक्वल टू टाइम डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। इससे क्या हुआ, हमारे पास रियल टाइम आ गया, है ना। और हम यहाँ पे अगर ये टाइम की वैल्यू असाइन करा दें तो हमें यहाँ पे टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार चेक करके देखते हैं। नहीं हुआ, एक सेकंड, क्यों नहीं हुआ भाई। कंट्रोल एस, टाइम डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, हाँ हमने इसको पैरेंथेसिस देना है। अब ये चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे रियल टाइम शो हो गया, है ना। हम इसको चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, या अपडेट करने के लिए पेज रिफ्रेश करते रहो और ये रियल टाइम आपको शो कराता रहेगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये टाइम थोड़ा सा हमें छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ H1 की हेडिंग और इस टाइम को मैं कर देता हूँ इसमें अपडेट, इसमें लिख देता हूँ मैं। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बड़ा सा दिखने लगेगा, है ना। ये देखो, ये छोटा वाला चाहो तो हटा दो, चाहे तो बना रहने दो। इसमें अगर हमें इसका कलर देना है तो हम इसमें लिखेंगे स्टाइल, और कर्ली ब्रेस के अंदर हमको यहाँ पे लिखना होगा कलर कॉलन पिंक। इसको सिंगल कोट में कर दो बंद, कंट्रोल एस। अब एक बार देख लो, तो ये हमारा यहाँ पे टाइम डिस्प्ले हो रहा है और हमने इसमें फॉर्मेटिंग भी कर दी है। ठीक है, और ये नीचे वाला हम हटा देते हैं, ये पैराग्राफ वाला हटा देते हैं यहाँ से, इसकी हमें क्या नीड है, कंट्रोल एस। तो आई होप अभी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो यहाँ पे रिवाइज हुई हैं। जैसे CSS हो गया, जैसे कंपोनेंट हो गया, जैसे कंपोनेंट के साथ साथ हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी देखा और जेएसएस भी देखा। जेएसएस के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं हमने वो भी देखा। तो आई होप काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया है और आगे हम लोग रिएक्ट को कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, प्लेलिस्ट को पूरा देखें और वन बाय वन सारे वीडियोस अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको रिएक्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ पे दिन तारीख और ईयर का भी दिखा सकते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली कई वे हैं। अगर मैं यहाँ पे केवल टाइम को कॉल कर देता हूँ, सपोज करो कि अगर H2 H2 टैग है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट। ठीक है, अभी मैंने टाइम दिखाया, अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डेट, कंट्रोल एस। ठीक है, अब डेट के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक बना लूँगा डेट के लिए। मैं करता हूँ इसको लेट डेट इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा टाइम डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, और इसको पैरेंथेसिस, कंट्रोल एस। अब अगर मैं यहीं पे मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टुडे डेट इज, टुडे डेट इज, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए और यहाँ पे मैं करली ब्रेस के अंदर डेट को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस। और अगर मैं रन करके देखूं तो मुझे यहाँ पे डेट भी दिख जाएगी, है ना। अब यहाँ पे नहीं दिख रही है पर मैं दिखाता हूँ, वो भी हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं।
कहीं कुछ दिक्कत हो गई है। यहाँ पे मैं लिखा टाइम डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। हाँ, दिक्कत ये हो गई है कि हमने यहाँ पे टाइम को पहले से डिफाइन कर रखा है टाइम के लिए, तो हमें डेट के लिए दूसरा वेरिएबल लेना होगा। तो मैंने यहाँ डेट के लिए लिया है डेट इज इक्वल टू टाइम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। उसी तरह मैं यहाँ पे टाइम की जगह मैं करता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अगर मैं डेट लिख दूंगा ना तो ये मेरा काम सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डेट कर दिया है और इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेट, है ना। अब अब मुझे यहाँ पे भी करना होगा डेट। आई थिंक ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया है आपके लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने डेट डेट के लिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया और उसमें मैंने डेट को कॉल कराया। डेट के साथ मैंने यहाँ पे टाइम को फैच कर लिया टाइम वेरिएबल पे, ठीक है। अब क्योंकि ये टाइम यहाँ पे नहीं है तो मुझे इसको भी वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ लेट टाइम इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये सही कुछ सही चल रहा है ना तो फिर आगे हम उसके लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, इसको कुछ दिक्कत हो गई है। इसको दिक्कत ये हो गई है कि पहले तो इनको हटा दो, ये भी दिक्कत कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल एस। देखो डेट लिया, डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग लिया यहाँ पे, और हमने टाइम में यहाँ पे कॉल कराया। अब कंट्रोल एस किया, इसको एक बार देख लेते हैं क्या ये ठीक हो गया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो गया और ये चल रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पे डेट के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो इसकी जो वैल्यू है ना वो हमने डेट में ली थी और यहाँ पे टाइम में स्टोर करा दी। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट। अब हमको बार बार वेरिएबल डेट का लेना इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डेट का ले रखा है। अब हमें बार बार डेट का वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डेट को डिफाइन कर रखा है। तो मैं यहीं पे क्या करूँगा, डेट इक्वल टू डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, लोकल डेट स्ट्रिंग ये ऊपर वाला, और इसको मैं कर दूंगा परमिस, ठीक है। अब अब सी, अब क्योंकि यहाँ पे डेट का हो गया, अब मैं यहाँ पे डेट को, ये वेरिएबल डेट का मैं यहाँ पे कॉल करा सकता हूँ। मैंने किया ये और यहाँ पे मैंने कर दिया डेट, कंट्रोल एस। अब ये चलना चाहिए, एक बार करके देख लेते हैं। ये बिल्कुल चल रहा है और टुडे डेट इज इतना आ गया, तो ये हो गया, है ना। और ईयर का भी मतलब दिन तारीख ये सब कुछ तो हो गया जो मैंने बताया था, ठीक है। तो आई होप सारा कुछ क्लियर है। अभी ट्राई करिए, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद मैं थोड़ा से और प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने के बाद फिर आपको मैं एक रियल टाइम यहाँ पे जैसे 26 है 27 सेकंड यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, फिर मिनट भी अपडेट होता रहेगा। मतलब आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, जैसे अभी हम पेज रिफ्रेश करते हैं तब जाके इसकी डेट या सॉरी टाइमिंग जो है वो अपडेट हो रही है। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि एक रियल टाइम जो डेट अपडेट होगा और इसमें 1 2 3 मतलब हर सेकंड भी प्रॉपर चलते रहेंगे बिना पेज को रिलोड किए हुए, तो वो एक्चुअली हुक से होगा। और वो हुक मैं आपको अभी बताया नहीं हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो आगे मैं उसको बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप प्रैक्टिस करिए, आपको भी आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट से देखो मेरे लगभग 1200 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आगे हमारा टारगेट रहेगा 2000 का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्प करोगे और ये जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।